राजौरी गार्डन की बात की जाए, हम आपको बता दें विधानसभा राजौरी गार्डन के विधायक की बात की जाए या प्रतिनिधि की बात की जाए, हम आपको बता दें 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहते। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनता जनार्दन इस समय विधायक साहब के यहाँ अपनी समस्या लेकर आती हुई आपको नज़र ज़रूर आएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चाहे स्वयं विधायक साहब हो, चाहे स्वयं विधायक प्रतिनिधि जी हो, अच्छी तरह सभी लोगों की सुनते हैं, आम जनता तक पकड़ रखते हैं। और हम आपको बता दें चुनाव में जो बेनिफिट है तभी ये मिलता है। आप तस्वीरें सीधी देख सकते हैं, विधायक जी इस समय आपको बातचीत करते हुए लोगों से ज़रूर नज़र आ रही है और जनता की समस्या सुनते हुए नज़र ज़रूर आ रही है। महिला है, महिला का दर्द समझ सकती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, महिला अपना दर्द सुनाते हुए। लड़कियों को शेयर करते चले जाए। हम आपको बता दें राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, जनता जनार्दन सबसे पहले विधायक जी के लिए है और विधायक जी का आश्वासन के साथ कार्य भी होता है कि जनता जनार्दन की हर प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। नमस्कार, इस समय आप मौजूद हैं दिल्ली में। बात की जाए विधानसभा राजौरी गार्डन के विधायक धनवती चंदेला के प्रतिनिधि डॉक्टर दयानंद चंदेला हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, जो आम आदमी पार्टी से इस समय विधायक तौर प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम आपको बता दें आम आदमी पार्टी के अभी कुछ हमने आपको तस्वीरें बाहर ऑफिस की जरूर दिखाई थी, किस प्रकार जनता जनार्दन अपना काम लेकर आते हैं और बड़े सहनशील स्वभाव से हम आपको बता दें किस प्रकार जनता की सेवा करते हैं। चाहे कुर्सियों की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे चाय की बात हो, हम आपको बता दें पहले जनता को बिठाया जाता है, उसके बाद चाय पानी पूछा जाता है, फिर उनसे ये पूछी जाती है कि समस्या क्या है। और हम आपको बता दें स्वयं विधायक जी हो, चाहे उनके प्रतिनिधि जी हो, चाहे किसी सरकारी कर्मचारी का काम हो, चाहे किसी फार्म पर साइन करवाने हैं, तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी 2 बार सत्ता में आई, 2 बार सरकार बनाई, अब चुनावी बिगुल बज चुका है। लगभग 3 या 4 महीने के बाद चुनाव है विधानसभा का। अब देखना है जनता जनार्दन के दिल में कौन सी पार्टी जाकर बसती है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विजन, हम आपको बता दें चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब अपने अलग अलग प्रयास से, अलग अलग तरीके से जनता का दिल मोहने में लगे हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर दयानंद चंदेल जी जुड़ चुके हैं, जो प्रतिनिधि विधायक जी के हैं, जो राजौरी गार्डन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वह अपने जनता जनार्दन के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया और आने वाले समय में क्या होगा। हम आपको बता दें राजनीतिक से गहरा संबंध है, चाहे पुत्र वधू की बात हो, चाहे धर्म पत्नी की बात हो, चाहे परिवार में बेटे की बात हो, तकरीबन सभी राजनीतिक कहीं ना कहीं जुड़ाव है और जनता जनार्दन की सेवा करने में लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्टार न्यूज इंडिया में स्वागत है। आप मोहताज नहीं हैं परिचय के। राजौरी गार्डन से विधायक की बात की जाए, आपकी बात की जाए प्रतिनिधि के तौर पर, जनता जनार्दन के दिलों में बसे हुए क्या कहना चाहिए? जी, जनता जनार्दन के दिलों में बसे हुए हैं तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि या समाज सेवक अपने कर्तव्य का पालन करेगा और चुनाव जीतने के बाद सरकारी धन को एक उचित प्रकार से उचित संसाधनों पर व्यय करेगा, वो अवश्य कामयाब होगा। आज तक का हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, चाहे मेरे सामने चुनाव लड़े, मेरी पत्नी के लड़े, मेरे पुत्र के लड़े या पुत्र वधू के लड़े या मेरी बेटी के सामने लड़े, वो दोबारा चुनाव लड़ने नहीं आया है। और अगर गलती से कभी जीत जाए तो या तो सरकार गिर जाएगी या वो इस्तीफा दे देगा और या उसकी मृत्यु हो जाएगी। सर, बात है इस सब का कारण है कि सत्य और निष्ठा के साथ कार्य करना। जनता जनार्दन के दिलों पर राज करते हैं। अभी मैंने एक वाक्य देखा बाहर, जनता जनार्दन आ रही है मिलने के लिए, अच्छा चाय पानी भी चल रहा है, उसके बाद समस्या भी सुन रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को फ़ोन भी कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी की यही कि भी आखिरी पायदान पर, जो बीजेपी कहती है भाई हम आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सुनती हुई नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको भली बात ज्ञात है कि आम आदमी पार्टी के जननायक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जनता के द्वारा ही राजनीति में स्थापित हुए। उनके परिवार का कोई सदस्य या कोई आम व्यक्ति ने उनकी उंगली पकड़ करके उन्हें दिल्ली में स्थापित नहीं किया। वो जनता के बीच गए, जनता के विषय उठाए और जनता को ये विश्वास दिलाया कि हम आपके काम करेंगे।
इसी प्रकार चंदेला परिवार मैंने भी वर्ष 1982 में इसी तरह से जनता के कार्य किए थे। जब 40 रुपये 50 रुपये पेंशन सरकार की तरफ से लोगों को दी जाती थी, उस वक़्त मैं 2648 लोगों को पेंशन अपने पास से देता था। वर्ष 1984 में जब दंगे हुए और दंगे में सिख समाज की महिलाएं जो गरीब परिवार थे खासकर, उनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। उसके नाम पे एक विधवा कॉलोनी बनी तिलक विहार में। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक जनरल कॉलोनी थी। जी ब्लॉक के अंदर उन लोगों को लाया गया जो दूर दराज के प्रांतों में सिख समाज के लोग प्रभावित हुए थे। महाराष्ट्र तक के लोग दिल्ली में उनको सलम ने क्वार्टर दिए थे। उन लोगों की सहायता भी हमने उस समय पे इसी प्रकार की थी। सर बात की जाए दो बार सरकार आपकी दिल्ली में आ चुकी है, अब की क्या हैट्रिक लगाने की तैयारी है और किस प्रकार किस मुद्दे को लेकर अब की सरकार बनाएंगे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भूमि, भवन और सुरक्षा ये तीनों से पहले केंद्र के पास है। दानिक्स IAS जो सीनियर अधिकारी हैं, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी ये आदेश दिया था। अपने आदेश में ये लिखा था कि ये जनप्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए। लेकिन केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अध्यादेश लाई, फिर संसद में पास कराया और पास कराने के बाद कानून बना दिया कि वो सब केंद्र के अधीन होंगे। तो आज केंद्र के जितने भी अधिकारी डेपुटेशन में किसी भी बोर्ड में हैं या किसी के अंदर भी, जैसे दिल्ली के आयुक्त, दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर, दिल्ली के उपायुक्त, इसके साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड का CEO और जितने भी विभाग हैं, चीफ सेक्रेटरी है, विभागों के सेक्रेटरी हैं, ये सारे के सारे IAS और दानिक्स हैं। इनकी सारी कमांड केंद्र के हाथ में है। सर अगर बात की जाए जननायक अरविंद केजरीवाल जी की, पिछले दिनों में जेल में भी जाना पड़ा कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के लिए। वो कहते हैं कि मैं करप्ट नहीं हूँ, भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। अगर बात की जाए ED की, CBI की, क्या सेंटर ऑफ गवर्नमेंट गलत उपयोग कर रही है और क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? पूर्ण राज्य का दर्जा तो 100% मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ये मेरी निजी राय है, पार्टी की नहीं, कि ले जाओ ना तुम अपने केंद्र की व्यवस्था को किसी दूसरी स्टेट में। हमें नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर, हम दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। हमें जैसे दूसरे प्रांतों की सरकार है जिन्हें पूर्ण अधिकार है, हम ऐसी सरकार चाहते हैं यहाँ पर। दिल्ली में कितनी सीट आ रही है सर? तीसरी बार अब की चुनाव लड़ रहे हैं तो कितनी सीट आ रही है? कहीं ना कहीं विरोधियों को चैन नहीं है, नींद नहीं आ रही। राजनीति का जो हार और जीत का गणित है, इसकी तो पहले भविष्यवाणी करना ये गाल बजाने वाली बात है। लेकिन ये निश्चित और सत्य है कि केजरीवाल जी ही अच्छे बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में